जी नाज़रीन, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राना सिकंदर हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब वाला, सबसे पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। कुछ पता चला क्या रीज़न्स हैं इसके बिहाइंड और क्या ये मामला कहाँ जा रहे हैं? सर, यूनिवर्सिटी ने अपनी फाइंडिंग्स तो दे दी हैं, बट हमने हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर्स को भी नॉमिनेट किया और प्राइवेट सेक्टर के भी और डिपार्टमेंट के भी। सो आई थिंक लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम and then we will know, but whatever the inquiry report is, we will implement it in true spirit. और साथ ही साथ मैं तमाम पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि if there is anything that they feel, please make sure, because mental health जो है it is a silent killer. और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है पिछले डेढ़ डेकेड में। मेरे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स इससे दे हैड टू गो थ्रू अ वेरी रफ टाइम। सो इफ दिस दैट अपॉर्चुनिटी, तो हमें प्लीज़ बताएं। वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव साइकेट्रिस्ट एंड वी स्टार्टिंग काउंसलिंग सेशंस एज वेल, बट मेंटल हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई कैन गिव माई फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर द रिपोर्ट इज। राना साहब, मैं फैमिली से मिल के आया हूँ अवैस सुल्तान की, उसके वालिद साहब से, उसके भाई से। उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल इशू कोई नहीं, हमारा बच्चा हमसे मिल के गया, बिल्कुल ठीक है। उसकी टीचर ने उसको बहुत तंग किया, उसकी टीचर ने बहुत उसको प्रेशराइज किया है। क्या टीचर्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है? आप बात कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, बिकॉज आपने प्रोग्राम चलाना है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूँ, ठीक है ना। आप ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि बच्चा आधे साल अब क्लास में ना आए, तो क्या टीचर ये भी ना कहे कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे। पर जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, कल को सब स्टैंडर्ड ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, तो सबको फ़िक्र होती है। मैंने आपको जो क्लियरली बताया उसे दोबारा से सुने कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कह सकेंगे कि किसका कसूर है, किसका नहीं। हम इस टॉपिक को थोड़ा साइड, इससे पहले ना टीचर को कुछ कहना चाहिए, ना अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत करे उससे, ना यूनिवर्सिटी को और ना उसके पेरेंट्स को। जब तक ये डिटर्मिन नहीं हो जाता कि किसका कसूर है, तब तक आई थिंक हमें 4-5 लोगों में से किसी को इम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर है, वहाँ पे आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को, मतलब मैंने जितना जाके विज़िट किया, मैंने स्टूडेंट से बात की है वहाँ पे, क्योंकि वो उन्हें फ़ीसें चाहिए होती हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं हमें क्लाइंट की तरह डील किया जाता है, हमें एज अ स्टूडेंट डील नहीं किया जाता। हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उन पे सवाल उठते हैं बहुत ज़्यादा, कि हमें कहा जाता है कि इस चीज़ पे फ़ाइन, इस चीज़ पे फ़ाइन, इसके पैसे, उसके पैसे, सेमेस्टर रिपीट करो। अगर हाज़िरी नहीं है तो पूरा सेमेस्टर रिपीट कर रहे हैं, साल रिपीट कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैडम चीफ मिनिस्टर की होनहार स्कॉलरशिप को इंडोर्स किया। ये फाइनेंशियल वोज़ और वरीज़, अब आपने आज लम्स पढ़ना है, आपने नस्ट पढ़ना है, आपने फास्ट पढ़ना है, आपने जीसी जाना है, आपने पीयू जाना है, आपने एफसी जाना है, आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जाना है, आपने आईयूबी बहावलपुर जाना है, आप कॉमसेट्स जाना चाहते हैं। पहली तो बात है कि फाइनेंशियल वोज़ एंड वरीज़ आर ओवर। सो दिस इज़ ईयर नंबर 2 जिसमें तमाम बैचलर के स्टूडेंट्स की दूसरा साल है होनहार स्कॉलरशिप मैडम चीफ मिनिस्टर ने चला दी है। सो नोबडी शुड वरी अबाउट देयर फाइनेंशियल वोज, दैट इज़ रूल नंबर 1 एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एक बहुत बड़ा मसला था। स्ट्रेस के अंदर फाइनेंशियल वोज एंड वरीज एक बहुत बड़ा मसला था जिसे हम रिजॉल्व कर चुके हैं। और आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास फ़ीस नहीं है और उसे मुश्किलात हैं, होनहार स्कॉलरशिप उसका हल है। हमने ऑलरेडी 1,10,000 दे दिए हैं। वी विल गिव एज मैनी एज रिक्वायर्ड, बिकॉज मैडम चीफ मिनिस्टर का ये विजन है कि हर बच्चे को और उसके पेरेंट्स को इस फाइनेंशियल वरी से मैंने निकालना है। सो यू डू नॉट वरी, अप्लाई ऑन द होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल, रीच आउट टू अस, योर फीस विल बी टेकन केयर ऑफ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, अब इसको बेहतर करने का कोई प्लान किया जा रहा है? आगे इसके क्या तरतीब है? वो तो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनको बेहतर करने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? सर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो खसारा है वो 86 करोड़ से आ गया 20-25 करोड़ पे। हमारी 32 जामियात में से 26 के वाइस चांसलर नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 के लग चुके हैं। हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट है स्कूल्स में, हायर एवर एनरोलमेंट है हाईएस्ट एवर कॉलेजेस में, और हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। सो 26 यूनिवर्सिटीज़ जिनके हमने वाइस चांसलर लगाए, उनमें से 18 यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सपोनेंशियली, सो फॉर एग्जांपल यूईटी की अगर पिछले साल एप्लीकेशंस थी 24,000, इस साल 50,000 क्रॉस कर रही हैं। व्हाट डज दैट शो? That shows your trust in the system, that shows that quality of education is going up, because student वहीं दाखिला लेता है जहाँ पे उसकी क्वालिटी तालीम की बेहतर होती है।